and we were discussing that we will do this experiment by the germinating seeds. हम seeds को germinate करेंगे, gram seeds को, and we will see that how the embryo of the gram seed inside the gram seed absorbs the oxygen from the conical flask in which they are kept. Conical flask में gram seed हमने डाले हैं, तो surrounding की oxygen वो use कर रहे हैं, and they are continuously using that for their growth. ऑक्सीजन यूज कर करके वो अपने अंदर का जो सीड का जो फूड है, सीड के अंदर फूड स्टोर होता है। हम लोग कैसे खाना खाते हैं, हम लोग भी पौधों को वेजिटेबल बना के या फिर पौधों से जो फ्रूट्स मिले हैं या सीड्स मिले हैं उनके उनको क्रश करके ग्राइंड करके हम लोग एक फ्लावर लाते हैं, चाहे वो ग्राम फ्लावर हो चाहे वो व्हीट फ्लावर हो, आटा, ठीक है, उससे ही रोटी बना के और फिर खाते हैं। तो उसके अंदर फूड होता है, तो सीड्स के अंदर फूड होता है, तो सीड्स का फूड उसके अंदर प्लांट भी होता है, बेबी प्लांट भी होता है। तो अगर हम उसको जब हम उसको बीज को खेत में लगाते हैं तो फसल आती है ना, तो वो क्यों आती है? क्योंकि वो खेत में हम पानी भी देते हैं, तो पानी अब्सॉर्ब करता है बीज, और फिर उसके अंदर जो बेबी प्लांट है वो ग्रो करने की कोशिश करता है, बीज का ही खाना वो यूज करता है, बीज के जो कॉटलिडन्स में खाना स्टोर होता है उसी को वो यूज करता है और पानी को अब्सॉर्ब करता है, उसमें रिएक्शंस कराता है, और ऑक्सीजन भी उसके मिट्टी से उसे मिलती है, हवा से उसे मिलती है ऑक्सीजन, और वो सांस लेता है और ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। ये हमारे प्रैक्टिकल का एम है कि हम ये बताएं कि जर्मिनेशन में या रेस्पिरेशन के बाद CO2 नाम की गैस रिलीज होती है। ये थ्योरी है इस प्रैक्टिकल की। एंड इसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस की रिवर्स इक्वेशन होती है। फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 बनता है एंड रेस्पिरेशन में ये टूटता है, C6H12O6 ब्रेक हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे ये 6CO2 से कंबाइंड हो रहा है, 6O2 से कंबाइंड हो रहा है और 6CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है, एंड 6H2O भी रिलीज हो रहे हैं, 38 ATPs बन रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, यहाँ ये भी दिया है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है, रिक्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब ऑक्सीजन रिक्वायर होता है तो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, एंड जब एनरोबिक होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती, तो हमने देखो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ नीचे जब हम दूसरे इक्वेशन देख रहे हैं आप सभी लोग, स्क्रीन शेयर है आपके पास। एनरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम इक्वेशन देख रहे हैं तो C6H12O6 में रिएक्टेंट साइड पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ग्लूकोज किस में बदल रहा है? 2C2H5OH में, यानी कि अल्कोहल में बदल रहा है, इथेनॉल में, और CO2 रिलीज हो रही है और ATP रिलीज। तो CO2 तो एनरोबिक में भी रिलीज होती है, एरोबिक में भी, यानी CO2 उसका बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। देन ग्लूकोज, अगर हमारे मसल्स में एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज टूटता है, और टूटता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और केमिकल इक्वेशन जब हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, लैक्टिक एसिड की इक्वेशन भी बता रखी है। तो ये है एनरोबिक इक्वेशन, रेस्पिरेशन का हिसाब है कि उसमें या तो इथेनॉल बनेगा, यीस्ट में बनता है इथेनॉल, यीस्ट की इक्वेशन है ये, और या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड किस में बनता है? हमारे मसल्स में बनता है। फिर फैक्टर्स दिए हुए, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपके रेस्पिरेशन की थ्योरी है। देन प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चाहिए होगा। जब आप लैब में काम करते हो तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, डिस्टिल वाटर चाहिए होता है, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वैसेलीन चाहिए, डिलीवरी ट्यूब चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ पीस चाहिए, टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, cork with one hole. So these requirements you need. And then real lab procedure में
स्पैचुला से आप 30 सीड जर्मिनेशन गिन के आप बीन्स के कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। 4 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आप मेजरिंग सिलेंडर में लेते हैं। बहुत कम सा सोल्यूशन आपको KOH का लेना है, मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करना है KOH के सोल्यूशन को मेजरिंग सिलेंडर में इनटू स्मॉल टेस्ट ट्यूब। अब उस मेजरिंग सिलेंडर में से आपको टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। आपने मेजर तो कर लिया 4 ml, अब उसे आप छोटी टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे और उससे कॉटन का धागा बांध देंगे उसकी गर्दन से। टेस्ट ट्यूब की गर्दन से आप एक नेक से कॉटन का थ्रेड बांध देंगे लंबा सा। फिर सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब इन द कॉनिकल फ्लास्क अबव जर्मिनेटिंग सीड्स। जिस फ्लास्क में हमने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले हैं उसमें आप इस टेस्ट ट्यूब को हिलगा देंगे और उसके गर्दन तक कोनिकल फ्लास्क के वो धागा बाहर तक लटकना चाहिए। क्लोज द मास्क ऑफ कोनिकल फ्लास्क विद कॉर्क। अब आप इसको बंद कर देंगे टाइटली, एयर टाइटली कॉर्क से, और उस कॉर्क में आपका एक छेद होगा। वो इंसर्ट वन डिलीवरी ट्यूब इनटू कोनिकल फ्लास्क थ्रू द कॉर्क एंड डिप द अदर इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक डिलीवरी ट्यूब लगाओगे जो 90 डिग्रीज पे 2 जगह बेंट होगी और एक सिरा उसका कोनिकल फ्लास्क के अंदर खुल रहा है और वहां से आ रहा है, दूसरा उसका एक बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ उसमें जाएगा। फिर वैसलीन लेनी है जो थोड़ा बहुत गैप सा है उस कॉर्क के माउथ पे, और उसको बिल्कुल एयर टाइट बनाने के लिए कॉर्क के माउथ पे छेद के आसपास वैसलीन लगा देनी है। कीप अपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक आपको ये अनडिस्टर्ब रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना। ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको। आप थोड़ी देर में देखोगे कि जो डिलीवरी ट्यूब में आप जब पानी वाला जो साइड था जहाँ पे पानी से ओपन है उस साइड पर आप फर्स्ट वाटर लेवल का मार्किंग बनाओगे that this is the first water level when we at the zero time when we have just started। जब जस्ट स्टार्ट किया था तब ये उसमें पानी, क्योंकि पानी तो ऊपर चढ़ेगा जब उसका माउथ उससे टच हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट इनिशियल लेवल लगाओगे और फिर 2 घंटे बाद जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तब देखोगे कि पानी कहाँ तक रेज हुआ है। तो जब हम देखते हैं 2 घंटे बाद तो वाटर लेवल ऑब्जर्वेशन देखो। After 2 hours, you will see the water level of the level has risen in the delivery tube at the end dipped in the beaker of water। जो सिरा उसका पानी में भीगा हुआ था उस में पानी ऊपर चढ़ने लगता है। कंक्लूजन क्या होता है? Germinating seed in the conical flask release CO2 during respiration, which is observed by the KOH solution kept in the small test tube. This creates a partial vacuum in the flask that forces the water up the tube। तो कोनिकल फ्लास्क में जो जर्मिनेटिंग सीड्स थे उसने ऑक्सीजन पूरी यूज कर ली और CO2 रिलीज करने लगा जो KOH अब्जॉर्ब करता रहता है। KOH ऐसा सब्सटेंस है जो कि CO2 अब्जॉर्ब करता रहता है और ये एक पार्शियल वैक्यूम बना देता है फ्लास्क में। जब किस जगह ऑक्सीजन, जब एयर पूरी सोख ली जा रही है, सक कर ली जा रही है, सारी एयर KOH सक करे जा रहा है, वहां पर एक वैक्यूम बन रहा है। वो वैक्यूम क्या कर रहा है? डिलीवरी ट्यूब की भी एयर को सक करे जा रहा है। तो एक नेगेटिव फोर्स बन रहा है जिसकी वजह से जो ओपन एंड है बीकर वाला उसमें पानी ऊपर चढ़ा जा रहा है। तो 2 घंटे बाद हम देखेंगे तो पानी ऊपर तक आ चुका होगा, राइज कर चुका। Thus it proved that germinating seed produces carbon dioxide during respiration। इससे प्रूव हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन। जर्मिनेशन इन द सीड्स कैन बी डन बाय सोकिंग। प्रिकॉशंस लिखने जरूरी होते हैं, पता होने जरूरी होते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स को रात को ही भिगो के रखना है ताकि वो थोड़े से मॉइस्ट हो जाएं, गीले हो जाएं और उनके अंदर की एक्टिविटी शुरू हो जाए। एंड उसके बाद उन्हें 1-2 दिन लगेंगे और भी थोड़ा और ग्रो होने में। फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी हमें फ्रेशली बनाना है, फिर उसे यूज करना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स आते हैं, उन क्रिस्टल्स को आप क्या करते हो? पानी में घोल लेते हो तो उससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और फिर उसके आप 4 ml सोल्यूशन लेते हो। द apparatus शुड बी एयरटाइट टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ CO2 और apparatus एयरटाइट होना चाहिए ताकि CO2 एस्केप ना हो, सारी CO2 यूज हो। Cork with 2 holes, glass tubes bent at right angles, test tube freshly prepared, lime water। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये है। अब हम एनिमेशन देख लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। फिर हम रियल लाइफ वीडियो देख लेंगे
यहाँ तक सभी को समझ में आया जो मैंने समझाया है? यस मैम। ओके, तो अब हम वीडियो देख लेते हैं, फिर इससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम ये मैम सिमुलेटर को परफॉर्म करके आपके पास वीडियो सेंड करनी है। यस, यू कैन शेयर, अदरवाइज वाइवा वॉइस तो भेजना ही होता है। Freshly prepared potassium hydroxide solution, petroleum jelly, a glass delivery tube with twice its rectangles. Procedure: put a few germinating gram seeds in a conical flask. Pour 4 ml of KOH solution into a measuring cylinder. Transfer the KOH solution into a small test tube. Tie a cotton thread to the neck of the test tube. Suspend the test tube in the conical flask above the germinating seeds. Close the mouth of the conical flask with a cork. Insert one end of the twice-edged glass tube, that's the delivery tube, into the conical flask through the cork and dip the other end in the beaker containing water. Use your finger to take some petroleum jelly. Then apply the petroleum jelly on the cork to keep the apparatus airtight. Keep the apparatus undisturbed for 2 hours. Observation: after 2 hours, it is observed that the level of water that the delivery tube rises in the end dipped in the beaker of water. Conclusion: the germinating seeds in the conical flask release CO2 during respiration, which is absorbed by KOH in the small tube. This creates a partial vacuum in the flask, and the vacuum forces the water up the delivery tube. This proves that germinating seeds produce carbon dioxide during respiration. Human beings. To do the experiment, we require a test tube with freshly prepared live water, a cork with 2 holes, 2 glass tubes bent at right angles. Procedure: take a test tube containing freshly prepared live water. Take a cork with 2 holes and fix it on the mouth of the test tube. Insert the glass tube A and B into the test tube through the cork so that the end of the glass tube B dips in the live water. Breathe out air with full force by putting your mouth on the end of tube E. Breathe exhaled air vigorously into the tube for at least 1 minute. Observation: the bubbles of exhaled air gradually turns lime water milky. Conclusion: the only gas which can turn lime water milky is carbon dioxide. When carbon dioxide reacts with lime water, it forms calcium carbonate, CaCO3. So we can conclude that carbon dioxide, that is CO2, is produced by the process of respiration in human beings. तो आपने देखा यहाँ पर वीडियो हमने प्ले करी। अब हम इसका रियल लाइफ प्रोसीजर भी देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। आपको टीचर्स ने कहा होगा कि यू हैव टू मेक वन फाइल एज वेल, ठीक है। आपको फाइल बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की एक ही फाइल आप बना सकते हैं। एंड इन दैट फाइल यू विल बी डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल्स। आप सभी प्रैक्टिकल्स कर लोगे उसमें, जो भी फाइल आप बनाएंगे। एक पतली सी क्लासमेट की हार्ड कवर वाली फाइल आती है, उस क्लासमेट की फाइल में आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी लिख लोगे, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी। उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, मतलब एम लिखा सबसे पहले आपने ऊपर, फिर आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा, फिर आपने प्रोसीजर लिखा। प्रोसीजर में आपको
सिर्फ आपको अपने वर्ड्स में बताना, प्रोसीजर में वन बाय वन आपको बताने की जरूरत नहीं। थ्योरी थ्योरी आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रैक्टिकल है, तो रेस्पिरेशन के प्रैक्टिकल में यू जस्ट हैव टू राइट थ्योरी में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख दी, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिख दी है, एरोबिक और एनरोबिक, रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख दी। आप अपनी मर्जी से एडिट करके उस प्रैक्टिकल को शॉर्ट में ब्रीफली लिख सकते हो। साइंस में आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आप एक्सपैंड चीज़ों को कैसे छोटा बनाओगे और आप कैसे छोटे चीज़ों को इलेबोरेट करोगे। तो आपको दोनों आना चाहिए, फ्रॉम 1 to 100 एंड फ्रॉम 100 to 1, आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल आपको इसी तरह से करना है। मैं आपको रियल लैब वीडियो शो कर देती हूँ, वो आप देख लीजिए कैसे होता है। Role of carbon dioxide during respiration. Respiration is a process through which energy stored in organic molecules is released for growth and other life processes. During respiration, organic food breaks down into substances and liberates carbon dioxide and energy. Respiration that requires oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration takes place inside the mitochondria. A respiration that does not require molecular oxygen is called anaerobic respiration. This process occurs in the cytoplasm of the cell. In this experiment, we shall look at the release of carbon dioxide gas in aerobic respiration by plants and human beings. Respiration in plants. To do the experiment, we require a test tube, a beaker containing distilled water, germinating seeds of wheat, a cork with a hole, a conical flask, measuring cylinder, freshly prepared potassium hydroxide, petroleum jelly, and a large triangle. Procedure. Spatula used about 30 germinating conical flask. For 4 ml of potassium hydroxide or measuring cylinder. Transfer the potassium hydroxide from the measuring cylinder into a small test tube. Tie a cotton thread around the neck of the test tube. Suspend the test tube in the conical flask above the germinating. Close the mouth of the conical flask with a cork. Insert one end of the conical flask through the cork and the other end of the beaker containing water. Observe the position of the water level. The water level is at use the finger to take some petroleum jelly. Then apply the petroleum jelly on the cork and keep the activity airtight. Scientists are disturbed for 2 hours. After 2 hours, you will see that the level of water level is in the beaker of water. Note this level after 5 minutes. The germinating the conical flask carbon dioxide respiration, which is absorbed by the potassium hydroxide or test tube. This creates a partial vacuum in the flask and it forces the water out to entry. Thus, it improves the germinating produce carbon dioxide respiration. Precautions. Ensure all connections are airtight. The freshly prepared concentrate of potassium hydroxide should not be kept for use. Respiration.
the experiment require freshly prepared lime water, a corporate spoon, 2 glass tubes with lime tanker, and a boiling. Procedure. Pour freshly prepared lime water into the boiling tube so that it is 3/4 full. Take a cork with 2 holes and fix it into the mouth of the boiling tube. Insert the glass tubes, let us name them A and B, into the boiling tube, the cork, so that the end of glass tube dips in the lime water. Breathe out air with full force by putting your mouth at the end of the tube. Continue doing this vigorously for at least 1 minute. The bubbles of the air down gradually the lime water. The only gas that can turn lime water is carbon dioxide. When carbon dioxide reacts with lime water, it forms calcium carbonate, thus giving lime water the liquid appearance. So, we can conclude that both plants and produce carbon dioxide in respiration. Precaution. Use freshly prepared lime water. Breathe out air for at least 1 minute. तो आपने देखा किस तरीके से इसमें बताया हुआ है। रेस्पिरेशन का प्रैक्टिकल आपने देख लिया एंड कैसे लैब में परफॉर्म होता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब सिमुलेटर से देखते हैं हम लोग क्या बताना चाह रहा है। हाँ बोलो। जो फाइल मेकिंग प्रोसेस है वो तीनों सेक्शंस के लिए है? तीनों सेक्शंस के लिए, हाँ सभी को करनी है। ओके मैम। नंबर ऑफ सीड्स जिसमें हम कर रहे हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, इनएक्टिवेटेड बता रहा है। प्लांट्स, अच्छा अभी आएगा। प्लांट्स में हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन, नंबर ऑफ सीड्स 20 कर दिए हमने। वैसे हमें कितने करने के लिए बोला है? 30, हम 30 कर देते हैं, हो सकता है तो आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ गया। अब टेम्परेचर हम लोग को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2 डिग्री में तो ठंडा होगा, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 35 या फिर 30 तक कर सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर। स्टार्ट करते हैं, चलो 25 पे ही रहने देते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 2 आवर्स तक हमें जाना है। आप देख रहे हैं वाटर लेवल राइज हो रहा है, यू आर एबल टू सी वाटर लेवल इज राइजिंग, ठीक है। सिमुलेटर पे आप चेक कर रहे हो ना, एवरीबडी इज फॉलोइंग, यू कैन सी वाटर लेवल इज राइजिंग।